हेलो गाइस। आज हम आपको राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बताएंगे। राजस्थान की कला संस्कृति में आज का हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवता में जो 5 पीरों में शामिल यानी पंचपीर जो लोक देवता है, हम आज उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। पंचपीर का अर्थ होता है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय जिसकी पूजा करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक छोटी ट्रिक दी है जिसके माध्यम से आप इन पंच पीरों को याद कर सकते हैं। गोपा राम है यानी गो से है गोगा जी, पा से है पाबू जी, राम से है रामदेव जी, है से है हड़बू जी। अब कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि तेजा जी भी राजस्थान के पंच पीरों में शामिल होते हैं, बट तेजा जी राजस्थान के पंच पीर में शामिल नहीं होते। इसलिए बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज ना हो और ये ट्रिक याद रखें जिससे आपको आगे एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसमें एक दोहा भी दे रखा है जिसके माध्यम से भी आप राजस्थान के प्रमुख पंच पीर को याद रख सकते हैं। जैसे कि पाबू हरबू रामदेव मांग लिया मेहा, पाबू हरबू रामदेव मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी पाबू से है पाबू जी, हरबू से है हरबू जी, रामदेव से है रामदेव जी और मेहा मांग लिया से है मेहा मांग लिया जी और लास्ट में है गोगा जी। इसके माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम एक एक लोक देवता के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले लोक देवता जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं राजस्थान में, उनका नाम है लोक देवता गोगा जी। गोगा जी का जन्म ददरेवा स्थान चूरू जिले में हुआ था। ददरेवा एक ऐसा स्थान है जहां गोगा जी का जन्म हुआ था जो चूरू जिले के अंदर आता है। गोगा जी की माता का नाम था बाछल दे, माता का नाम था बाछल दे। इनके पिता का नाम है जेवर सिंह। गोगा जी के पिता का क्या नाम है? जेवर। यहाँ पे माता गलती से माता टाइप हो गया, आप इसे समझ जाना, ये पिता है, पिता का नाम है जेवर सिंह। आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जे बी, जे से आएगा जेवर सिंह, बी से आएगा बाचल दे। इनकी पत्नी का नाम है केलम दे, पत्नी का क्या नाम है? केलम दे। इनके जो गुरु थे वह थे गुरु गोरखनाथ। गोगा से आप गुरु गोरख याद रख सकते हैं बना के ट्रिक, तो गुरु गोरखनाथ। इनके कई उपनाम भी हैं जिनके माध्यम से भी इन्हें जाना जाता है। जैसे कि जहरबीर, जहर पीर, गोगा पीर, नागों के देवता, गोरक्षक यानी गायों के देवता। इन्हें नागों यानी सांपों के रक्षक भी हैं ये और गायों के रक्षक भी हैं। इनकी जो घोड़ी है उसका नाम है नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे याद रख लेना। अब आते हैं इनकी जो जहाँ पर इनका देह मतलब इनका ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो स्थान है जहाँ पर, जैसे कि शीर्षमेढ़ी। शीर्षमेढ़ी का अर्थ होता है जहाँ पर इनका सर गिरा था, वह स्थान है ददरेवा चूरू में। दूरमेढ़ी यानी जहाँ पर इनका धड़ सर से अलग होकर गिरा था, वह गोगामेढ़ी स्थान पर इनका सर गिरा था। गोगामेढ़ी कहाँ पड़ता है? नोहर हनुमानगढ़ जिले के अंदर गोगामेढ़ी पड़ता है, इसे आप याद रख लेना। जो कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध में लड़ते हुए यह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आगे देखते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी का मेला कहाँ भरता है? गोगा जी का मेला भरता है गोगामेढ़ी, वही नोहर हनुमानगढ़ में। और कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण की नवमी को। भाद्रपद कृष्ण की नवमी को इनका मेला भरता है। गोगा राखड़ी यानी जो कि ये गोगा जी के जो वंशज हैं, ये जो गोगा जी को मानते हैं, जब फसल उगाते हैं तो हल को जब जोतते हैं तो हल के ये 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी फसल काफ़ी अच्छी होगी। इस वजह से यह उन गोगा राखड़ी यानी गोगा राखड़ी के नाम से जो राखी है उसको अपने हल के ऊपर बांध के हल का स्थापना करते हैं। गोगामेढ़ी का जो निर्माण था
ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्थान, इसका जो निर्माण था वह शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेढ़ी का जो वर्तमान स्वरूप है उसे गंगा सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे उन्होंने बनवाया था। तो आप याद रख लेना, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनता है, और गोगा राखड़ी जो कि 9 गांठ वाली राखी, यानी बच्चों को कई बार एग्जाम में 8, 9, 10, 11 दे सकते हैं संख्या, आपको याद रखनी है कि 9 गांठ वाली राखी। और गोगा मेढ़ी का निर्माण याद रखना है कि किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि बच्चों को कई बार कंफ्यूज हो जाता है इसमें, कई बार महमूद गजनबी भी आ जाता है, फिरोज शाह तुगलक, तो आप याद रखना इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। अब हम पढ़ते हैं दूसरे लोक देवता के बारे में, जो कि है राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक पाबूजी। पाबूजी जिनका जन्म कोलूमंड नामक स्थान जिला जोधपुर में हुआ था। इनकी जो माता थी उसका नाम था कमला दे। माता का नाम क्या था? कमला दे। पिता का नाम था दांदल जी राठौड़। बाबूजी के जन्म के बारे में भी काफ़ी बड़ी कहानी है, पर हमें अभी सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही ध्यान रखना है, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी माता कौन थी, इनके पिता कौन थे, इनकी पत्नी आदि। पत्नी का नाम फूलम दे, जो कि सुप्यार दे नाम से भी जानी जाती है, जो कि अमरकोट के शासक की बेटी थी। इनका उपनाम यानी बाबूजी का उपनाम यानी इन्हें गोरक्षक, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक आदि से भी जाना जाता है, और इनको लक्ष्मण के अवतार के नाम से जानते हैं कि बाबूजी किस देवता के अवतार थे, लक्ष्मण जी के। इनकी जो घोड़ी थी वह बहुत ही सुंदर घोड़ी, मतलब उस टाइम पे जो घोड़ियाँ थी उनमें सबसे समझदार और सुंदर घोड़ी थी केसर कालमी, जो कि इनके बहनोई यानी इनकी पत्नी के भाई ने, इनकी बहन के पति ने ये घोड़ी चुरा ली थी, जिसको छुड़ाने के लिए यह वीर गति को प्राप्त हो गए थे इनसे लड़ते हुए। तो इनकी जो मृत्यु है देंचू जोधपुर में हुई थी। इन्होंने जिनकी घोड़ी के लिए अपने प्राण दांव पे लगाए थे वह थी देवल चारनी, जिसके पास काफ़ी सारी घोड़ियाँ हुआ करती थी। तो उसमें से एक घोड़ी थी केसर कालमी। तो केसर कालमी इनके जो बहनोई थे उनको काफ़ी पसंद आ गई, तो उसने देवल चारनी से जाकर केसर कालमी चुरा ली। देवल चारनी जाके बापूजी, उस टाइम पे बापूजी के फेरे हो रहे थे यानी उनकी शादी हो रही थी, उन्होंने 3.5 फेरे ही लिए थे कि ये देवल चारनी वहाँ पहुँच गई। तब उन्होंने उसे वचन दिया था कि वह उनकी घोड़ी की रक्षा करेंगे, और उस रक्षा के दौरान उन्होंने वहाँ पे जाके जिंद्राव खिलजी से युद्ध किया, और जिंद्राव खिलजी ने इनका वध कर दिया, तो इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु स्थान था देंचू जोधपुर, जो इनके बारे में थोड़ी सी छोटी सी कहानी, आप इसे याद रख सकते हैं। वैसे एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता, बट मैंने आपको बताया। राजस्थान में प्रसिद्ध फड़ इन्हीं की है, सबसे प्रसिद्ध है। नीचे आप देख सकते हैं, फड़ का अर्थ होता है जो कि कागज पर बनाई जाती है चित्रकारी। आगे देखते हैं। तीसरे हमारे देवता है रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उड़ुका सेमर बाड़मेर में हुआ था। इनकी माता का नाम मेना दे था। इनके जो पिता थे उसका नाम था अजमाल दे। माता का नाम था मेना दे, पिता का नाम था अजमाल दे। इनका घोड़ा था नीला घोड़ा, जैसे गोगा जी के घोड़े का नाम था नीली घोड़ी, इनके घोड़े का नाम है नीला घोड़ा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। इनके जो उपनाम हैं, इन्हें राम सा पीर, उन्हें चारा धनी, कृष्ण, ये कृष्ण के अवतार थे। बाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे, ये कृष्ण के अवतार थे इसलिए। और इन्हें सांप्रदायिक लोक देवता के नाम से, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए थे हिंदू मुस्लिम के अंदर, जो भेदभाव चलते थे उस समाप्त करने का काम भी इन्होंने ही किया था। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, और इनके जो गुरु थे वह थे बालीनाथ जी। इनके जो पंथ थे, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वह था कामड़िया पंथ, जो कि कामड़ जाति, इनके भक्तों को जो कालबेलिया जाति होती थी वह भी इनके ही पंथ के अंतर्गत आती है। इनके जो रचित ग्रंथ है
वह हैं 24 वाणियाँ, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इनका रचित ग्रंथ कौन सा है, तो आप इसे याद रख लेना, 24 वाणियाँ। इनकी तो एक धर्म की बहन भी थी जिसका नाम था डाली बाई, जिन्होंने इनके समाधि से एक दिन पहले ही समाधि ली थी। इनके जो भक्त हैं उसे रेखिया कहते हैं, जो कि मेघवाल जाति के होते हैं। जात्रु यानी होता है पैदल यात्री। कई बार एग्जाम में इनका अर्थ पूछ लिया जाता है कि रिखिया क्या होते हैं। रिखिया का अर्थ होता है भक्त, जात्रु का अर्थ होता है यात्री, पैदल चलने वाले। इनका जो मेला है वह बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। अब आता है नेजा। नेजा का अर्थ होता है झंडा। तो इनका जो झंडा है वह 5 रंगों से निर्मित झंडा है। झंडे के बारे में भी आप काफ़ी पूछते हैं क्वेश्चन, बट इतना कोई जरूरी नहीं है। आप बस इनके बारे में इतना याद रख लेना कि इनके उपनाम कौन कौन से हैं, इनका मेला कहाँ बढ़ता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं। और घोड़ी का नाम क्या था। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके प्रसिद्ध मंदिर। सबसे पहले आता है प्रसिद्ध मंदिर में रामदेवरा, जो कि पड़ता है जैसलमेर में। जैसे आप देख सकते हैं जो पिक्स के माध्यम से आपको दिखाई गई है कि रामदेव जी की समाधि यहीं पर बनाई गई थी। सुरता खेड़ा है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मसूरिया जो एक स्थान है जो कि जोधपुर के अंदर आता है, यहाँ पे भी इनका प्रसिद्ध छोटा सा मंदिर है। विराटिया है पाली में। और एक छोटा रामदेवरा, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक छोटा रामदेवरा याद रख लेना। गुजरात में भी इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान का होते हुए भी इन्होंने गुजरात में भी अपनी स्थापना की है मंदिर की। तो एक छोटा रामदेवरा काफ़ी पूछा जाता है क्योंकि ये राजस्थान से थोड़ा अलग है। अब देखते हैं, वैसे तो रामदेव जी के बारे में ये काफ़ी है, इनफ है, आप इसे याद रखोगे। इससे बाहर एग्जाम में कुछ आने की संभावना नहीं है। अब हम नेक्स्ट देवता के बारे में देखते हैं, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जन्म बापिनी जोधपुर में हुआ था। ज़्यादातर देवताओं का जन्म जोधपुर साइड में ही हुआ है। आप बस इनके स्थान का नाम याद रख लेना। जैसे इनका जन्म बापिनी जोधपुर में और पाबूजी का जन्म हुआ कोलुमन जोधपुर में। इनके पिता का नाम था गोपाल राज सांकला, जो कि सांकला वंश के हैं। इनका घोड़ा है कीरड़ काबरा कुछ, इसे भी आप याद रखना, ये काफ़ी पूछा गया है एग्जाम में। कीरड़ काबरा किनका घोड़ा था। इन्हें शगुन शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। मेहाजी मांगलिया को किस नाम से जाना जाता है, शगुन शास्त्री के नाम से। इनका जो मेला है वह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इनका मंदिर भी अपनी जोधपुर में ही स्थापना किया गया है। इन्होंने जैसलमेर के रणकदेव भाटी से युद्ध किया। मेहाजी मांगलिया ने जैसलमेर के जो रणकदेव भाटी थे उनके साथ में युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेहाजी मांगलिया की बारे में एक चीज और है जो आप याद रखें कि इनके जो बोपे हैं वह पुत्र की जो प्राप्ति है वह गोद लेकर करते हैं। इनके वंश में पुत्र गोद लेकर ही अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। मेहाजी मांगलिया का जन्म काफ़ी बार पूछा गया है कि मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि है बापनी जोधपुर में। आपको याद रखना है। पिता का नाम था गोपाल राज सांकला। इनके घोड़े का नाम था कीरड़ काबरा। यह शगुन शास्त्री के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो मंदिर है प्रमुख है, जो कि भापनी जोधपुर में स्थापना है। इन्होंने जैसलमेर के रणकदेव भाटे से युद्ध करके ये वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं पंचपीरों में सबसे लास्ट में है जो है हड़बू जी। हड़बू जी के बारे में आज हम देखते हैं। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था। हड़बू जी का जन्म हुआ था बुंदेलगढ़ नागौर में। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, बुंदेल नागौर के अंदर हुआ था। हड़बू जी के जो पिता का नाम था मेहाजी मांगलिया। इनके पिता का नाम क्या था, मेहाजी मांगलिया। और इनकी जो माता का नाम था वह था सौभाग्य देवी। इनकी माता का नाम था सौभाग्य देवी। परिवार था इनका सांकला राजपूत या राजपूत वंश के थे, इसलिए इनका परिवार था सांकला राजपूत।
मैया जी का जन्म, हड़बू जी का जन्म सौभाग्य देवी। हड़बू जी का जन्म हुआ था बुंदेलगढ़ नागौर में, याद रखना आप इसका। पिता का नाम मेहा जी था और माता जी का नाम था सौभाग्य देवी। अब इनके कुछ उपनाम है। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, याद रखना आप, कंफ्यूज मत होना गोरखनाथ बालिकनाथ, इनमें इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। इनके भी कई सारे उपनाम हैं, जैसे कि वचन सिद्ध, पुरुष, शगुन शास्त्र के ज्ञाता। ये याद रखना आप, शगुन शास्त्र के ज्ञाता बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इनका मंदिर जिसे जो है कि बैंगटी की जगह, बैंगटी के मंदिर को बैंगटी कहा जाता है। इनका मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। हड़बू जी के मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। आप इनके वाहन का नाम यहाँ साइड में लिख सकते हैं। इनके वाहन का नाम था सियार वाहन, सियार वाहन। यह सियार वाहन यह रामदेव जी के मौसेरे भाई के, वह राम जोधा के समकालीन थे। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव के मौसेरे भाई के राम जोधा के समकालीन थे। वो चीज आप लिख सकते हैं कि इनका जो मेला है जो भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है, षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ओके, आज हम इतना ही पंचपीरों के बारे में पढ़ेंगे। कल हम आज नेक्स्ट जो देवता बच रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये काफ़ी है, पंचपीरों से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी एक क्लास हम कल और लेके आएंगे, वो भी आप देखना, शॉर्ट चीज़ें ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। पूरा थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, थ्योरी तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इन शॉर्ट्स नोट्स को पढ़ के देखना, इन्हीं में से आप क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू ये क्लास देखने के लिए। आगे क्लास हम डाल देंगे।